कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, ये वर्ष बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, इसलिए चुनावी वर्ष में जब कोई भी राजनीतिक दल कोई भी फैसला करती है तो हम निश्चित रूप से उसका आने वाले चुनाव पर पड़ने वाले असर के संदर्भ में ही समीक्षा करते हैं। तो अभी तो एक बहुत बड़ी बात एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बफ एक्ट में जो संशोधन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये संशोधन बिल दोनों सदन में पास भी हो गया। और आपने देखा कि बिल पास होने के बाद कई मुस्लिम संगठन सहित कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में गई है और अपने तर्कों को लेकर कि नहीं, ये जो बफ बिल में संशोधन किया गया है वो संशोधन अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। इसी तथ्य के साथ और निश्चित रूप से अब मान के चलिए कि ये मुद्दा, इसी मुद्दे पर और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द बिहार में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाने वाला है। और बिहार विधानसभा चुनाव यह ऐतिहासिक होने वाला है। मित्रों, ऐतिहासिक क्यों होने वाला है? इसलिए कि कह सकते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ जो बदला लिया है, ठीक है, इसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। इस मामले में अगर मैं कहूं, अगर एक वाक्य में, तो कहा जाता है कि 100 सुनार का और 1 लुहार का। मतलब नीतीश कुमार आज तक अपनी कूटनीति में बीजेपी को फंसाते आ रहे थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस प्रकार से फंसाया है कि अब बीजेपी के जाल से में नीतीश कुमार केवल फरफरा सकते हैं, निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्यों हो चुका है मुश्किल? इसके कई उदाहरण आप समझने का प्रयास कीजिए। आप सुनिए, कल लोकसभा में जब कल नहीं बल्कि 2 दिन पहले लोकसभा में जब जनता दल यू संसदीय दल के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के भाषण को सुनिए। ललन सिंह के भाषण में ललन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें मुसलमानों के वोट की आवश्यकता नहीं है। पर पॉइंट नंबर 1, ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने कहा कि हमें, मतलब ललन सिंह की पार्टी को भी मुसलमानों के वोट की आवश्यकता नहीं है। नोट कीजिए, यही भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोला करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती है। वैसे भी जदयू भी मुसलमानों को सिंबॉलिक ही उम्मीदवार बनाया करती है। अगर आप किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में कोई विकल्प नहीं होता नीतीश कुमार के पास, इसीलिए नीतीश कुमार वहां से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाते हैं। वरना और 16 सीटें लड़े थे नीतीश कुमार, कहां किशनगंज के अलावा और किसी संसदीय सीट से किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाया उन्होंने? विधानसभा चुनाव में भी जितने भी उम्मीदवार थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी उनका मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत सका। संजोग कहिए कि बहुजन समाज पार्टी से एक ही विधायक जमा खान जीत कर आए थे, जिनको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल कराया और उनको मंत्री बना दिया। तो कम से कम एक मुसलमान मंत्री इस बिहार सरकार में है, अदरवाइज एक भी मुस्लिम नहीं होता इस गठबंधन की सरकार में। तो एक ललन सिंह का बयान सुनिए। उसके बाद जितने भी जदयू के नेता हैं जो विशेषकर मुस्लिम समाज से हैं, जो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, कई लोगों ने किया। किसी को भी नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी ने रोकने का प्रयास किया नहीं। जाना है चले जाइए, किसी को भी न रोकने का प्रयास है, न किसी को संतुष्ट करने का प्रयास है कि नहीं भाई आप जो हमारे कदमों के बारे में जो आपको गलतफहमी है उसको क्लियर करने का प्रयास नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये दूसरा मुद्दा है जिस कारण से लगता है कि बीजेपी की जीत, आप कह सकते हैं कि ये सभी, चाहे वो ललन सिंह का बयान हो, चाहे ये मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा और उस संदर्भ में जदयू के नेतृत्व के द्वारा नहीं लिए जा रहे किसी भी सुनवाई या कोई भी कदम, तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप संदर्भ समझने का प्रयास कीजिए। अभी जितने भी लोग नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, कोई भी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, प्रशांत किशोर हो, कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सभी लोग नीतीश कुमार की सेकुलर क्रेडेंशियल पे सवाल कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार के कुछ प्रवक्ता हैं जो इस बात की सफाई, केवल 1 लाइनर आंसर है कि नीतीश कुमार को किसी व्यक्ति से सेकुलर होने की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
केवल एक लाइन का जवाब नीतीश कुमार लगातार देते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी व्यक्ति से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि एक्शन के लिए जब जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके लिए सफाई की जरूरत कहां है, कहां सर्टिफिकेट की जरूरत है। कहावत है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो आंख से दिख रहा है उसके लिए सफाई देने की जरूरत कहां है भाई। आप इस कान को नाक थोड़े कह सकते हैं, ये तो कान ही है ना। तो नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर, बप संशोधन बिल पर, ये तो लोगों को दिख रहा है। और केवल बप संशोधन बिल नहीं, लोग भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर होती है। आप याद कीजिए जब देश में CAA लागू हुआ था, क्या भूमिका थी नीतीश कुमार की, किसी को याद नहीं है आज, लेकिन सच्चाई है नीतीश कुमार की या नीतीश कुमार की पार्टी की क्या भूमिका थी। आज जिस प्रकार का भाषण ललन सिंह ने दिया है लोकसभा के अंदर, वैसा ही भाषण उस समय में RCP सिन्हा ने दिया था। याद कीजिए नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से केंद्र की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उस समय मंत्री भी नहीं थे, केवल पार्टी संसदीय दल के नेता हुआ करते थे RCP सिंह का आप भाषण याद कर लीजिए लोकसभा में, लोकसभा के आर्काइव से निकलवा कर देख लीजिए भाषण RCP सिंह का CAA के समर्थन में। अरे नीतीश कुमार तो ऐसे ही है भाई। नीतीश कुमार इसीलिए कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, मतलब कभी किसी के, कभी किसी के, कभी किसी के, जिधर सत्ता उधर है नीतीश। ठीक, तो नीतीश कुमार पहली बार ऐसा स्टैंड लिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि इस बार चूंकि नीतीश कुमार कमजोर हुए और बीजेपी ने एकदम गर्दन पकड़ लिया है नीतीश कुमार का। अब नीतीश कुमार केवल फरफरा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। उसके कई कारण हैं। आप देखिए नीतीश कुमार के अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं, प्रतिदिन ईडी बिहार में रेड कर रही है, प्रतिदिन रेड हो रहा है। नीतीश कुमार के करीबी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो व्यापारी हो, सबके यहां रेड हो रहा है, सब पर FIR हो रहा है। तो एकदम कह सकते हैं आप कि केंद्र सरकार ने अपने गिरफ्त में ले लिया है नीतीश कुमार को। और लगातार जिस प्रकार की राजनीति, और उस राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका भी बीजेपी सेट कर रही है। अब देखिए बीजेपी ही ये तय कर रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड क्या होगा, नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं का बयान क्या होगा, नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं का बयान क्या होगा। तो इसीलिए नीतीश को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी का भाजपाकरण हो चुका है, या नीतीश कुमार की पार्टी का हिंदुत्वकरण हो चुका है। इस बात को कहने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार का शारीरिक अवस्था है, मानसिक स्वास्थ्य, बार बार उसके बावजूद बीजेपी के नेता बार बार एक बयान को रिपीट करते हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में। याद कीजिए ऐसा ही बयान महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान दी जा रही थी। बाद में क्या हुआ? और यह बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठनात्मक शक्ति है, जो साधन है, उसके बल पर अगर बराबर सीटें भी लड़ेगी बीजेपी और जदयू, तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेगी। और जब बीजेपी को इस बार ज्यादा सीटें मिलेगी तो चिराग पासवान तो बीजेपी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ है, जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ कौन है? इस बार तो ललन सिंह भी, आप देख लिए, ललन सिंह भी, संजय झा भी, अशोक चौधरी भी, ये सभी के सभी बीजेपी के साथ नजदीक ज्यादा हैं नीतीश कुमार की तुलना में। आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिससे आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, ये नीतीश कुमार की तुलना में बीजेपी के अधिक नजदीक है। तो साबित क्या हो रहा है? आप इंतजार कीजिए। केवल बीजेपी ने एकदम नीतीश कुमार को अपनी गिरफ्त में ऐसे लिया है जैसे इस बार आप इंतजार कीजिए केवल चुनाव और चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी का मिशन बिहार में कंप्लीट सफल है। और बहुमत मिलने पर इस बार तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपाई
सपना बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का इस बार पूरा होगा, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।